की न्यूज, खबरों का सारथी। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत उसने सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करी। उसी में से एक सेंटर लखनऊ में भी स्थापित है। लखनऊ के सेंटर के एक छत के नीचे सभी महिलाओं को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, चाहे अल्पावास की बात हो, या फिर विधिक सलाह की या चिकित्सीय सलाह की, वो सभी एक छत के नीचे दी जाती है। और लखनऊ के इस सेंटर को 2019 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगर हम राजधानी की बात कर लें तो इस सेंटर को लखनऊ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सबसे बेहतर, सभी 75 जिलों में सबसे बेहतर कार्यों के लिए नंबर 1 घोषित किया। ये वन स्टॉप सेंटर आप देख रहे हैं, ये सखी वन स्टॉप सेंटर है और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये संचालित किया जाता है। राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल के भीतर इसकी स्थापना की गई थी। अब जल्द ही एक नई बिल्डिंग के भीतर इस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। ये तमाम रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, आप इनको भी देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू टीम यहाँ से रवाना की जाती है। अगर महिलाओं की बात करें तो जहाँ वो थाने में जाती थी उनको सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई या पुलिस से जो मदद हो सकती थी वो मिलती थी, लेकिन इस सेंटर के अंदर किसी भी तरह की समस्या आने पर ये टीम यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद ये किस तरह से समस्या है उसकी रेस्क्यू की जाती है। महिलाओं की अगर नाबालिग बच्चियों के साथ कोई गलत व्यवहार होता है या किसी भी तरह की जो दिक्कत आती है वो यहाँ पर रेस्क्यू टीम ले करके आती है। उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण होता है। उसको अगर घर नहीं भेजा जाता है तो यहाँ पे अल्पावास की व्यवस्था है। शेल्टर होम्स यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उन शेल्टर होम में ये महिलाएं रखी जाती हैं। उनको एक हफ्ते तक अगर कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है तो उनको यहाँ से भोजन वगैरह की भी सुविधा दी जाती है। किसी तरह की अगर विधिक कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर एडवोकेट की टीम है पूरी, हर तरह की विधिक सलाह भी दी जाती है। और यहाँ की जो प्रशासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अर्चना सिंह हैं। हम अर्चना सिंह से भी बात करेंगे और तमाम पहलुओं की जानकारी लेंगे कि आखिर ये सेंटर कैसे काम करता है, जिससे उत्तर प्रदेश समेत पूरी जिलों में, सभी जिलों के भीतर जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है या महिलाओं को कोई समस्या आती है तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर में आकर के किस तरह की मदद हासिल कर सकती हैं। आइए चलते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर के। हम वन स्टॉप सेंटर के भीतर आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम आप देखेंगे तो एक रिसेप्शन है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री कराई जाती है। किसी भी तरह के व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है जब तक वो एंट्री यहाँ पर ना कर ले। ख़ासतौर से महिलाओं सुरक्षाओं का ख़ासतौर से ध्यान दिया गया है। तमाम जो यहाँ पर स्लोगन्स लगे हुए हैं यहाँ के अचीवमेंट्स के लिए, अगर आप देखें तो यहाँ की जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं उनको एक बोर्ड पर दिखाया गया है। और अब हम बात करेंगे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो यहाँ की प्रशासक हैं, उनका सबसे पहले कमरा है और वो यहाँ पर महिलाओं को हर तरह की सुविधा देने का प्रयास कर रही हैं। लंबे समय से यहाँ पर अर्चना जी काम कर रही हैं। अर्चना जी, आपका के न्यूज़ में स्वागत है। अर्चना जी, यहाँ पर जिस तरह से सेवाएं दी जाती हैं महिलाओं को, अगर हम बात कर लें, जो भी आप क्या क्या सुविधाएं देती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो बहुत बहुत के न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर की खबर को कवर कर रहे हैं, वन स्टॉप सेंटर के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर, इसका जो उद्देश्य है ये भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है 2017 से। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हिंसा ग्रसित महिला को एक ही छत के नीचे वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी उसे तत्काल में आवश्यकता है। जैसे वो किसी मुसीबत में है, हमारा टोल फ्री नंबर है 181, अगर वो हमें तुरंत कॉल करती है, हमारे सीयूजी से संपर्क हो पाता है 181 से, हम उसे तत्काल रेस्क्यू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाहर गाड़ी खड़ी है। दूसरी, यहाँ पर महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है। जैसे महिलाओं को थाने पे इधर उधर भटकना पड़ता है और वो वहाँ बहुत सहज ढंग से अपनी बात नहीं रख पाती हैं, तो यहाँ पुलिस रिपोर्टिंग चौकी से हम संबंधित थाने को ऑनलाइन FIR भेजते हैं, जिसके लिए महानिदेशक महोदय द्वारा हमें एक ID प्राप्त है और उसके द्वारा हम वो भेजते हैं। यहाँ से चौकी इंचार्ज उसकी जांच करती हैं। जांच करने के बाद वो प्राथमिकी दर्ज होकर क्यू मेल के जरिए हमारे पास वापस आता है।
इसी तरह हमारा जो थर्ड यूनिट है, केस वर्कर यूनिट है। केस वर्कर जैसे आपने देखा होगा वो केसेस पे बात करती है, महिला चाहती क्या है उन चीज़ों को निकाल के बाहर लाती है। हमारा उद्देश्य कहीं भी किसी भी केस में जजमेंटल होने का नहीं है। महिला को अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं और डिसीजन लेना उस महिला का काम होता है। दूसरा है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा है या कोई अन्य मामला है, उसमें उसके साथ मारपीट हुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले महिला का मेडिकल कराते हैं। मेडिकल कराने के समय एक तो उसके दो कारण होते हैं। प्रथम कारण जो है महिला के साथ जो मारपीट हुई है उसको हम फर्स्ट एड दे सके। दूसरा कारण ये होता है कि जो एविडेंस, क्योंकि महिला मुकदमा के लिए डिसीजन बाद में लेती है, सोचती बाद में है, या थाने पे कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं, मुकदमा पंजीकृत होने में देर हो रही है, ऐसी स्थिति में वो नहीं भी चाहती है या कभी अन्य भविष्य में मुकदमा होता है। सबसे बड़ी बात अर्चना जी, एक आपसे और पूछना चाहेंगे कि वन स्टॉप सेंटर को अगर हम कहें तो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया, आखिर क्या कार्य ऐसे थे जिसमें आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से इस सेंटर को नवाजा गया? देखिए मनीष जी, अगर हम बात करते हैं तो कार्य एक बहुत छोटा कार्य कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे हमारे पास 2019-18 में ही एक मामला आया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हम लोगों ने जब उसे चारबाग से रेस्क्यू किया तो ये पता चला ये महिला गुमशुदा है, लेकिन जब उसकी काउंसलिंग हुई यहाँ पर, काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो चारबाग से भागी हुई, थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी क्योंकि वो असम की थी। और उस दौरान जब हम लोगों ने ये रेस्क्यू किया, उसमें काउंसलिंग के ही बिहाफ पे हमने ट्रांसलेटर बुलाया, बातचीत की, तो निकल के आया कि नेक्स्ट डेट में 11 महिलाएं जो लखनऊ में जिनका मेडिकल हो रहा है और वो सऊदी अरब भेजी जा रही हैं, जिसमें से ये एक महिला थी होटल से भाग निकली थी। तो इस तरह से देखा जाए वन स्टॉप सेंटर ने उन 11 महिलाओं की जान बचाई और उस केस में मैं वादी बनी हूँ और मुकदमा मैं आज भी लड़ रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर लखनऊ कि मुकदमा कौन लड़ेगा, इसके लिए पीछे नहीं हटा, मैं खुद आगे आई। मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, लेकिन चूंकि मैं पद पे थी तो जिम्मेदारी मेरी ही बनती थी इसमें। दूसरे ऐसी झारखंड की 4 बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था जो एक ही परिवार में अलग अलग घरों में, जब वो 8 साल की थी तब आई थी और 24 साल की जब हुई तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा क्लू मिला और उनकी फैमिली तक हमने उन्हें पहुंचाया, उनका कंपनसेशन मिला, उनका मुकदमा हुआ। तो इस तरह से लखनऊ वन स्टॉप सेंटर अपने आप में हर महीने कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ यूनिक केस करता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। आपने जैसा बताया कि 8 साल की उम्र में केस हुआ और 24 साल में उसके बारे में जानकारी मिली, तो 8 से 24 साल का जो गैप था, उस गैप में उन बच्चियों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ रखी गई, कैसे उनका पालन पोषण हुआ? जब 8 साल की वो झारखंड से दिल्ली में किसी एजेंसी के माध्यम से दिल्ली आई थी, माता पिता को पता था कि वो दिल्ली की एक एजेंसी के माध्यम से दिल्ली में ही काम कर रही हैं, लेकिन जो एजेंसी थी उसका मालिक भी रेप केस में जेल में था। और इन लोगों को थोड़ी सी ये सूचना मिली कि यहाँ लखनऊ की एक डॉक्टर फैमिली है जहाँ 4 बच्चियाँ हैं, लेकिन जब अब वो डॉक्टर फैमिली कौन सी थी वो सब हमारे लिए भी ढूंढना बड़ा टास्क था। लेकिन छोटे छोटे क्लू बच्चियों से जब उस दौरान रेस्क्यू के बाद तुरंत वो अपने फैमिली से मिली, तो आप उस समय का उनका रोना और वो परिवार का मिलना बहुत दर्दनाक हम लोगों को भी लग रहा था कि एक बच्चे से लेके और युवती एक ऐसी अवस्था में आके और आज अपने परिवार से मिल रही हूँ। उस दौरान बच्चों ने बताया कि ना हमारी कोई स्कूलिंग, ना हमने कोई बाहर का कोई माहौल देखा, सिर्फ घर और झाड़ू पोछा, 2 चीज़ें। तो देखा जाए तो बंधुआ मजदूरी थी वो एक तरीके से, और उससे आज़ाद किया। और जितने उनका, आपने जैसा बताया कि बंधुआ मजदूरी कर रही थी, 8 साल की बच्ची और 24 साल की उम्र में आने के बाद अपने माता पिता से संपर्क उसने किया, एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी रहा। आप खुद बताते बताते आपके आंख में आंसू आ गए, हमने देखा। लेकिन अगर और बात की जाए, किस तरह से रेस्क्यू आप जब करती हैं तो क्या पुलिस टीम से आपको हर समय मदद मिल जाती है पूरी तरह से? देखिए यहाँ पर इसी की सहायता के लिए यहाँ की खुद महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी है, जिसमें हमारी महिला चौकी इंचार्ज है और 8 महिला कांस्टेबल हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं रेस्क्यू में हमें संबंधित थाने की मदद जरूर लेनी पड़ती है। तो एक तो हमारी टीम रहती है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। संबंधित थाना कई बार होता है मदद मिलती है, कई बार होता है मदद नहीं मिलती है, लेकिन इन परेशानियों के साथ ही हमें काम करना है। ये सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है और उससे लड़ भिड़ के हम काम करते रहते हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी
सभी 75 जिलों में लखनऊ के इस सेंटर को नंबर 1 घोषित किया है। खुद अगर हम बात कर लें फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस सेंटर पर विजिट कर चुकी हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर को बधाई भी दी थी, तमाम वर्कर से भी मिली थी। वो एक बड़ा अचीवमेंट अगर हम कहें योगी सरकार में, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये कार्य किया जा रहा है, इस तरह का लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हर सुविधा दी जा रही है। निश्चित रूप से वन स्टॉप सेंटर का कार्य सराहनीय। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो IT सेल हो या अल्पावास की व्यवस्था हो या फिर किचन हो या विधिक सलाह देने की बात हो। इन तमाम सेंटर्स में इन सब की व्यवस्था की गई, सबके लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, वो अपना काम करते हैं। किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, इसके लिए बात करेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अर्चना सिंह से। अर्चना जी, यहाँ पर किस तरह से लोगों को मदद दी जाती है, शुरुआत कैसे होती है? जैसा कि ये हमारा IT सेल है, तो इनका जो काम है अभी आप देख रहे हैं, ये लगातार उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जो भी केसेस आते हैं उनको, चाहे भारत सरकार के डैशबोर्ड पे हो या हमारे स्टेट से जितने वो है, ये सारे स्प्रेडशीट है, डैशबोर्ड है, इनका काम है उसे प्रॉपर सूचना को अंकन करना। कहीं ना कहीं देखिए, आंकड़े भी रखना बहुत जरूरी है, सुरक्षा के साथ साथ प्रपत्र की व्यवस्था करना भी जरूरी है, तो वो सारी ऑनलाइन कर दी गई है। आगे आते हैं, हम आपको कुछ और भी चीजें दिखाते हैं। जी जी जी, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर IT सेल की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद हम यहाँ की लॉबी में आ गए। यहाँ पर एक रिसेप्शन दिया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। रिसेप्शन पर सभी तरह की, जैसे ये हमारा रिसेप्शन है, और यहाँ पर जो भी आता है, चाहे वो हमारे कर्मचारी अपने ड्यूटी पे आ रहे हों, चाहे वो केस से संबंधित हो या कोई भी आएगा, जब तक इस रजिस्टर पे एंट्री नहीं करते हैं तब तक वो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें प्रॉपर ये जानकारी रखना जरूरी है कि हमारे विजिटर बुक पे कौन आ रहा है और कौन कब जा रहा है। इसके बाद रिसेप्शन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर केस वर्कर यूनिट भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये केस वर्कर यूनिट है, और यहाँ पर जो केस स्टडीज़ होते हैं, जो भी केसेस आते हैं, उनकी पूरी तरह से उनको लेकर के काम किया जाता है। ये पूरी टीम यहाँ पर लगी है। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग जिस तरह से देखिए, सब सारे केसेस की एंट्री की जा रही है, किस तरह की कौन केस कब यहाँ पर इनरोल्ड हुआ, उसमें क्या इस समय अभी मौजूदा स्थिति है, किस केस में कौन से पास्को एक्ट लगा है, घरेलू हिंसा का मामला है या लेबर से संबंधित केस है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। सभी रजिस्टर में एक एक वादी की जो है वो एंट्री यहाँ पर दर्ज होती है। अभी मौजूदा समय में जब हम खबर को कवर कर रहे हैं, तब एक वादी भी बैठी हैं, अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आई हैं। कुछ बच्ची की समस्या है। अर्चना जी, यहाँ पर किस तरह से काम होता है? यहाँ पे जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा तो घरेलू हिंसा की आती है। उसके बाद भी हमारे पास स्टॉकिंग का है, चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, और ऐसे बहुत सारे मसले आते हैं। चाहे वो पॉक्सो विक्टिम है, हम उनको कंपनसेशन से भी जोड़ते हैं। हमारा काम सिर्फ रेस्क्यू करना या उनको सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार है या भारत सरकार, जो सरकार हमारी मौजूदा समय में चाह रही है कि महिला को पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर बनाना, तो हम उनके स्वावलंबन पे भी काम करते हैं। उनको सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना, जैसे कन्या सुमंगला योजना है, या कोविड में अभी आपने देखा कितने परिवार निराश्रित हुए, उससे संबंधित जो मुख्यमंत्री सेवा योजना चल रही है, उन सारी योजनाओं का भी हम यहाँ पर लाभ देते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यहाँ पर जो काम कर रही हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। किस तरह के केस आप यहाँ पे एंटर करती हैं? मोस्टली यहाँ पे DV के ही केसेस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के, दहेज उत्पीड़न के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और एसिड अटैक के भी केसेस आते हैं, बाल श्रम के भी केसेस यहाँ पे आते हैं। तो इनकी आप एंट्री करती हैं? जी। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर किस तरह की रेस्क्यू टीम में आप क्या करती हैं? सर, रेस्क्यू टीम में जैसे ही हमारे पास सूचना COG नंबर से आती है या केंद्र प्रशासक जी का जैसा भी आदेश होता है, हम लोग महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी पे अपनी एंट्री कराते हैं, और एंट्री कराने के बाद महिला पुलिस आरक्षी के साथ हम लोग रेस्क्यू वैन में जाते हैं, जहाँ पे भी महिला मौजूद होती है वहाँ से उसको रेस्क्यू करके यहाँ लाते हैं। उसके बाद महिला जो भी चाहती है, महिला के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। तो आपने देखा कि महिला के हितों को देख करके यहाँ पर कार्रवाई की जाती कि किसी भी तरह की समस्या अगर महिला को आ रही है, जिस भी तरह की विधिक कार्रवाई की ज़रूरत हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है DLSA लीगल एडवाइज़र।
इस सेंटर पर लीगल एडवाइस भी दी जाती है, किसी तरह की अगर ज़रूरत होती है तो वो सुविधाएं भी तमाम सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। अगर हम अब इस सेंटर के बाद में आपने और कौन से पॉइंट्स बने? मैं आपको दिखाती हूँ। जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर का रूम, उसके बाद फिर केस वर्कर्स यूनिट का है, जहाँ पर सभी तरह के जो केसेस हैं उनकी एंट्री की जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी लिखा हुआ है। यहाँ पर पुलिस की एक पूरी टीम यहाँ मौजूद रहती है, महिलाओं की टीम रहती है। चूँकि ये वन स्टॉप सेंटर है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, इसलिए यहाँ पर महिला इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल्स यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। मौजूदा समय में देखिए आप लिखा है, महिलाएं समाज के लिए निर्माण की आधार होती हैं। ये तमाम स्लोगन्स हैं जिनको लेकर के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ कांस्टेबल्स हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की मदद यहाँ पर आप दे रही हैं? महिलाओं को जब रेस्क्यू या उनके किसी तरह की कोई दिक्कत से जब आती हैं महिलाएं यहाँ पे, तो उनको हर तरह की यहाँ जो है समस्याओं का समाधान होता है। आप कुछ कहेंगी क्या? जी, जैसे पीड़िताएं आती हैं, हम लोग रेस्क्यू पे भी जाते हैं, उनका मेडिकल भी कराते हैं। जो भी समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान हमारे पुलिस द्वारा किया जाता है। जी, तो किसी तरह की जैसे पुलिस को लेकर के बड़ा घबराहट होती है लोगों को कि पुलिस है? नहीं, हम लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं। कोई भी महिलाएं आती है, एकदम कंफर्टेबल होकर बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से एक पीड़ित आई भी हुई है, उसके कुछ केस हैं, उसको चूँकि इसके बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं है, और हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ की मौजूदा चौकी इंचार्ज हैं वो भी हैं। क्या आपका नाम है और किस तरह से आप काम करती हैं? तो मेरा नाम एसआई प्रतिभा सिंह है और हम यहाँ महिला रिपोर्टिंग चौकी में पोस्टेड हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ पे सबसे पहले तो महिलाएं जो मतलब पीड़ित होती हैं उनको लाया जाता है, उनको काउंसलिंग किया जाता है, इस वजह से कि वो अगर यहाँ से डर रही हैं पुलिस को देख के या विभाग का कोई डर है उनको, वो ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद उनसे बातचीत की जाती है और उनके जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर उनका मेडिकल, जैसे दूसरे पक्ष को बुला के बातचीत, जैसे भी हो सके उनके समस्या का समाधान होता है। तो आपने देखा ये चौकी यहाँ पर बनाई गई है सेंटर के भीतर, और महिलाओं को हर तरह की सुविधा दी जाती है। जो एक डर होता है महिलाओं के भीतर पुलिस को लेकर के, उनकी काउंसलिंग करके उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर देखिए गार्डन भी बनाया गया है। किसी भी तरह की अगर आदमी को नॉर्मल बिहेवियर में रखना है, उसको अलग माहौल देना है, तो यहाँ पर चेयर्स डाल करके उन महिलाओं को सभी तरह के अधिकार जो उनके हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को 11 अधिकार मिले हैं। उन सभी 11 अधिकारों को इस बोर्ड पर देखिए रेखांकित किया गया है। इसके बारे में लिखा है, समान मेहनताना का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार, दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा, ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। इस वन स्टॉप सेंटर के अंदर काउंसलिंग रूम के बाद में अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल रूम बना हुआ है, साथ में ये परामर्श केंद्र बना हुआ है। किसी भी तरह की सलाह अगर लेनी हो तो इस परामर्श केंद्र पर भी लोगों की नियुक्तियाँ की गई हैं। लोग बैठ कर के काउंसलिंग कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 2 लोग हैं और जो भी विवाद है उसके बारे में आपस में समझाया जा रहा है। यहाँ की टीम से बात करते हैं, किस तरह का कार्य आप यहाँ पे करते हैं? यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं जो किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, उनको यहाँ पे उनके साथ काउंसलिंग किया जाता है, कुछ सेशंस किए जाते हैं ताकि उनकी जो मनोदशा है या जिस भी समस्या से वो जूझ रही हैं उनको समझा जा सके, और समझने के बाद उचित प्रयास ये रहता है कि उनको समाधान दिया जा सके। एक और हमारे साथ यहाँ पर काउंसलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मदद आप दे रही हैं यहाँ पे? दोनों पक्ष आए हैं, दोनों पक्षों की सुनी जा रही है, दोनों पक्षों का संयुक्त सत्र किया जा रहा है, उसका सुलह समझौता कराया जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सुलह समझौता कराया जा रहा है दोनों के पक्षों के बीच में, और इन परामर्श केंद्र का यही कार्य होता है कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए जाएं। यदि किसी भी तरह का कोई विवाद है तो उसको सुलझाया जाए। और अब हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर पैरामेडिकल जो रूम बनाया गया है, उन पैरामेडिकल रूम के अंदर किस तरह की सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल सेवा देने के लिए यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, साथ में
बेड भी है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको चिकित्सीय सेवा दी जा सके। चिकित्सीय अगर किसी भी तरह की चोट चपेट या कोई भी बीमारी है उसको, तो उसको प्राथमिक उपचार देने की पूरी व्यवस्था की गई है। किस तरह के यहाँ पे आप केस डील करती हैं या किस तरह के लोग आते हैं? जैसे कि सर मतलब जैसे वो जैसे सर किसी का रेस्क्यू करके लाया गया तो सर उनका ट्रीटमेंट तुरंत हॉस्पिटल ले जाके उनका करवाते हैं। और जो सर 164 वाली होती है सर, उनका बीपी लेना, पल्स लेना, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी है उनका सर ट्रीटमेंट सर। जिनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उसके बाद सर सामने हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनका सर करवाते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइमरी स्टेज का जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। यहाँ पर ड्यूटी भी है, उसका इलाज चल रहा है। और उसके बाद अगर केस यहाँ पे नहीं संभल पाता है, किसी तरह की मेडिकल की ज़्यादा बेहतर इलाज की अगर आवश्यकता होती है तो उससे सामने लोग बंद अस्पताल है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। अर्चना जी, ये तमाम चीज़ें हमने देखी, और यहाँ पर किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं? इसके जैसे आपने देखा कि हम एक ही छत के नीचे उनको ऐसी 5 सर्विसेज दे रहे हैं, जो रेस्क्यू है, ट्रॉमा काउंसलिंग है, विधिक सहायता, यानी कि हमने रिपोर्ट दर्ज कर दिया, उसके बाद अब उनको वकील नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग विधिक सहायता, जिसके लिए डालसा हमारा जो है उनको विधिक सहायता देता है। यहाँ पे 3 अधिवक्ता नामित किए गए हैं। उसके साथ साथ में ही हम उनको अल्पावास केंद्र हमारे पास बना है। पूरे लखनऊ में कहीं भी 164 की जो पीड़िता बयान की 363-66 की है, या जो हम रेस्क्यू करते हैं निराश्रित सड़कों पे, उनको यहाँ अल्पावास केंद्र में रखा जाता है। उनकी ज़रूरत के अनुसार अगर वो लावारिस हैं तो फिर हम किसी गवर्नमेंट होम में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर करा के या CWC का ऑर्डर करा के उन्हें भेजते हैं। अगर वो जो है 164 से संबंधित है, बयान से संबंधित है, तो उसमें पुलिस की अपनी प्रक्रिया होती है जो वो करते हैं। इसके साथ तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जिस तरह से अगर सारे सेंटर्स की बात कर लें, काउंसलिंग की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, या किसी भी तरह की अन्य सुविधाएं, अल्पावास की बात कर लें, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा। और सबसे अहम बात, जो पीड़िताएं यहाँ से, जिनको सपोर्ट मिला, सबको जिनको यहाँ से मदद दी गई, आज वो खुद इसी सेंटर में नौकरी कर रही हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। इस वन स्टॉप सेंटर से जिन महिलाओं को कभी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी थी, वो इस सेंटर पर आई थी अपने इंसाफ के लिए। उनको इंसाफ मिलने के बाद आज वो यहीं इसी सेंटर में नौकरी भी कर रही हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको यहाँ पर नौकरी दी गई है। कितनी महिलाएं हैं कुल जिनको आपने यहाँ पर नौकरी दी? 7 से 8 ऐसी महिलाएं हैं जो अब वो खुद रेस्क्यू कर रही हैं हिंसा ग्रसित महिलाओं का। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा, खुद सोच के ही बहुत अच्छा लगता है कि कल जहाँ पर वो खुद असहाय होके आई थी, आज वो दूसरों की मदद कर रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप कभी इस सेंटर पे आई थी मदद मांगने? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त मेरा हालात ऐसे थे कि मुझे चलना भी क्या, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। बिल्कुल पैरों से समझ लीजिए कि एक अपाहिज होता है, मैं उस तरह की कंडीशन में थी। लेकिन मैम की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरी जो फैमिली जो कल तक मेरे अगेंस्ट थी, आज वो मेरे साथ है। और आज मैं यहाँ पे काम करके मैं खुद अपने आप को सक्षम भी समझ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और महिलाएं धीरे धीरे मैं उनको भी समझा पाऊँ कि कैसे कैसे इंसान अगर कर रहा है तो स्ट्रगल के बाद एक सफलता उसे कहीं ना कहीं मिलती ज़रूर है। बिल्कुल। आप भी इस सेंटर पर आ चुकी हैं, मदद के लिए आई थी, क्या मामला था? हमारे परिवार में महिलाओं को किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया जाता था, उन्हें इंसान की जैसे ही नहीं समझा जाता था। उसी प्रक्रिया में जब बहुत ज़्यादा परेशान होकर मेरे माता पिता और भाई यहाँ लेकर आए थे, तो दीदी ने एक जीने की जो इच्छा होती है, क्योंकि उसमें मेरा बिल्कुल भी अंदर विश्वास नहीं था अपने, तो इन्होंने ही जगाई है। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। और आज मैं खुद भी लॉ भी कर रही हूँ। मैंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट करी, इन्हीं के गाइडेंस में करी है दीदी के। और आज मैं रेस्क्यू भी करती हूँ। एक टाइम था घर से निकलने के लिए सबकी परमिशन लेती थी, नहीं निकल पाती थी। आज मुझे अगर दीदी किसी भी टाइम कॉल करती हैं तो मुझे रेस्क्यू करने से लेकर किसी भी कार्रवाई में कोई हिचक नहीं होती। ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जिन महिलाओं को यहाँ पर कभी मदद की गुहार लगाई थी जिन्होंने, आज वो खुद इस सेंटर पर काम कर रही हैं। और लगभग इस सेंटर से 800 लोगों को रोजगार दिया गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कहाँ पर आपने किसी ज़रूरत है, 102 है, 108 है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं
जहाँ पे वैकेंसी आ रही है वहाँ हम बात करके उनको मोटिवेट करके उनको उस तरह की ट्रेनिंग देके वहाँ पर भेजते हैं। जैसे अभी पिछले महीने देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी संस्था है जिसने महिलाओं को मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग दी और 30 महिलाएं। अब हम उनको सोचते हैं जैसे वोडाफोन स्टोर है या कहीं कहीं पर भी उनको समाहित किया जाए। वो हमारी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उसके साथ में उनको एक किट दिया गया था कि वो अपने घर पे भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकें। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 75 ज़िले हैं सभी पर इन सेंटर्स की स्थापना की गई है। ये राजधानी लखनऊ का वो सेंटर है जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसकी सबसे बेस्ट अगर इस बात करें तो सेंटर को पुरस्कार मिला। साथ में फिल्म अभिनेत्री अगर बात कर लें प्रियंका चोपड़ा इस सेंटर की विजिट की है, उन्होंने बड़ी सराहना की। ये एक योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम कह सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा और उनको अधिकार दिलाने की अगर बात करें तो ये सेंटर एक बेहतर काम कर रहा है और उम्मीद जता सकते हैं कि होने वाले जो महिलाओं पर अपराध हैं उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव की न्यूज़ लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों